माइंडस्पेस बिजनेस पार्क ग्रिड से रिलेटेड आ रहा है नया इशू। आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे डाउट्स और आप ही की डिमांड पे आज के इस वीडियो में हम टोटल 3 पार्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे रिट क्या होता है। ये आपको हेल्प करेगा समझने में कि रिट जो होता है उसकी बैक एंड इनकम अर्निंग्स कैसे आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम ये समझेंगे। सेकेंड हम समझेंगे जो माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रिट है इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, ऐसे पॉइंटर्स जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। फाइनली थर्ड पॉइंट में मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है इस रिट से रिलेटेड, किन्हें इनमें अप्लाई करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस के साथ अप्लाई करना चाहिए, हर एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरत पड़े ना सीधे टेलीग्राम पे जाइए, इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिए, ये वाला आपको ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाइएगा, इसका पार्ट बन जाइएगा। 25,000 से ऊपर मेंबर बन चुके हैं, बहुत सारे फेक चैनल भी है। मेक श्योर कीजिएगा कि 25,000 मेंबर इन्वेस्ट आज फॉर कल के चैनल पे है, उसी का आपको पार्ट बनना है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट समझना आज के इस डिस्कशन में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रिट होता ही क्या है। रिट को समझे उससे पहले हम म्यूचुअल फंड को समझते क्या होता है, वहां से हम समझेंगे कि रिट क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड हाउस होता है, वो इन्वेस्टर से पैसे लेता है और उसी के बदले में, पैसे के बदले में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को यूनिट्स अलॉट करता है। और जो म्यूचुअल फंड होता है वहां पे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड के बेसिस पे, मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स है उनके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं आगे, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डेट हो, जो भी इन्वेस्टमेंट का मैंडेट हो उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसी चीज को रिट पे अप्लाई करते हैं। रिट क्या होगा, रिट को भी एक टाइप का आप म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। रिट भी क्या करता है, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसा कलेक्ट करता है, पैसा कलेक्ट करके उनको यूनिट्स देता है। यहां तक आप समझ पाए होंगे, यूनिट्स देता है। और जो रिट के मैनेजर्स होते हैं, रिट के मैनेजर्स आगे इन्वेस्ट करते हैं, बट यहां पे वो डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, यहां पे वो इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, ऐसी प्रॉपर्टी में जो रेगुलरली रेंटल इनकम लाएगा, जो रेंटल इनकम आएगी और उसको आगे पास ऑन कर दिया जाएगा। म्यूचुअल फंड में आपको इक्विटी के गेन्स या लॉसेस पास ऑन कर दिए जाते हैं, या फिर डेट के या लिक्विड के गेन्स और लॉसेस पास ऑन कर दिए जाते हैं। रिट में आपको जो रेंटल इनकम आती है उसके गेन्स या लॉसेस पास ऑन कर दिए जाते हैं। एज पर रूल्स 80% ऑफ द पोर्टफोलियो जो रिट का होता है वो हमेशा ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो रेगुलर इनकम रेंट लाके दे रही हो, और साथ ही साथ जितनी भी रेंट और रेगुलर इनकम कलेक्ट करता है रेट, उसका 90% रेगुलरली बांटना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, ये कंपलसरी है। सो जब भी हम रेट में इन्वेस्ट करते हैं हम मान सकते हैं कि हमें हैवी डिविडेंड मिलने वाला है। ये हुआ है बेसिक कंसेप्ट रेट का। आई होप आपको म्यूचुअल फंड के साथ में जैसे रेट को कंपेयर किया समझ पाए होंगे। मेन डिफरेंस ये है कि यहां पे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट होता है, म्यूचुअल फंड्स में इक्विटीज में, या फिर बोल दिया जाए तो शेयर मार्केट में या फिर डेट मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, यहां पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेगा। अब समझते हैं कि माइंडस्पेस बिजनेस रिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। सबसे पहला, ये इशू ओपन कब हो रहा है, 27 से 29 जुलाई के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कितना इश्यूएंस हो रहा है, नया इश्यूएंस 1000 करोड़ का है, OFS ऑफर फॉर सेल 3500 करोड़ का, और ओवरऑल मिला दिया जाए तो 45,000 करोड़ का ये टोटल इशू होने वाला है। जिसमें से अगर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को हटा दिया जाए तो इंस्टीट्यूशनल और साथ साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 3375 करोड़ का अमाउंट इन्वेस्टेड है या अमाउंट एलोकेटेड है। इंस्टीट्यूशंस के लिए कितना एलोकेटेड है, 75%, 2531 करोड़ का अमाउंट इंस्टीट्यूशंस के लिए एलोकेटेड है, 844 करोड़ का अमाउंट नॉन इंस्टीट्यूशंस के लिए एलोकेटेड है। प्राइस बैंड क्या है, 274 से 275 प्राइस बैंड है। 200 के लॉट में ही ये ट्रेड होगा, मतलब मान लिया जाए तो रफली 55,000 रुपीस का एक लॉट होने वाला है। अभी तक इसमें किस किस ने इन्वेस्ट किया है, देखिए हम फाइनेंशियल्स भी देखने वाले हैं, उससे पहले ये जानना जरूरी है अभी तक एंकर इन्वेस्टर्स कौन कौन इस रेट में आ चुके हैं। 239 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने, 150 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है कैपिटल रिसर्च ने, अनदर 150 करोड़ नोमुरा ने इन्वेस्ट किया है, IIFL ने 75 करोड़, फिडिलिटी मैनेजमेंट ने 53 करोड़, HDFC लाइफ, SBI लाइफ और एक्सिस लाइफ ने तीनों ने 49 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है ईच। ICICI म्यूचुअल फंड ने 38 करोड़। मतलब इसके अलावा और भी काफी अच्छे एंकर इन्वेस्टर है, मतलब एंकर इन्वेस्टर की तरफ से काफी अच्छी इसमें रिस्पांस मिला है, हम समझ पा रहे होंगे। इसकी ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होगी,
12th ऑफ अगस्त 2020 से आप इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। सबसे पहला पॉइंट, ये जो रिट है इसकी प्रॉपर्टीज अभी तक कहां है? 4 मेजर लोकेशन है, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, ये 4 मेन लोकेशंस पे। इसके अलावा बाकी भी लोकेशन है, बट ये 4 लोकेशन 97% से ज्यादा प्रॉपर्टी का पार्ट बना लेती है। साथ ही एक चीज समझना पड़ेगा, इसमें ऑफिस प्रेमाइसेस कितने हैं? जितने टोटल प्रेमाइसेस है उसमें से ऑफिस प्रेमाइसेस कितने हैं? क्योंकि कोविड-19 में ऑफिस प्रेमाइसेस ज्यादा होना बहुत जरूरी है। ऑफिस प्रेमाइसेस इतना इंपैक्ट नहीं होंगे जितने रेजिडेंशियल या फिर नॉन कमर्शियल प्रेमाइसेस इंपैक्ट होंगे। जितनी टोटल प्रॉपर्टी है उसमें से 99.40% ऑफिस प्रेमाइसेस है। आप समझ पाए होंगे, ये एक अच्छी चीज है, ये एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि जब ऑफिस प्रेमाइसेस होंगे उसमें रेवेन्यू जनरेशन में ब्लॉकेज कोरोना वायरस की वजह से कम होगा। 31 मई 2020 तक 92.40% ऑक्यूपेंसी थी, बाकी बैलेंस एम्प्टी था। और जो अमाउंट कलेक्टेड था, मतलब रेंट कितना कलेक्ट हुआ उसको कंसीडर करा जाए तो अप्रैल 2020 में 97.80% ये रेंट कलेक्ट कर पाए थे। मई में ये फिगर थोड़ा सा नीचे जाता है, 95.20% ये कवर कर पाए थे और रेंट कलेक्ट कर पाए थे। इससे पहले माइंडस्पेस से पहले एम्बेसी का भी आईपीओ आया था और सेम फील्ड में था, सेम रेट था। ये एक वन ऑफ इट्स वेरी काइंड, एक बहुत यूनिक रेट होने वाला है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहां पे सीधा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होता है। एज कंपेयर टू एम्बेसी आई फील इसकी अर्निंग काफी ज्यादा अच्छी है। सो एम्बेसी के कंपैरिजन में ये एक बेटर डील होती है। अर्निंग देखी जाए तो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, रेगुलरली धीरे धीरे अर्निंग्स बढ़ रही है, जो आपके लिए और हमारे लिए पॉजिटिव चीज है। अब इससे पहले कि हम ये समझे कि इसमें इन्वेस्टमेंट किसे करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, अभी तक मैं आपको याद दिला लूं, अगर अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है, जीरोधा, अलाइज ब्लू, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो डीमैट खुला सकते हैं। जैसे ही हमारे लिंक से खुला है डीमैट, डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी investajforkal11@gmail.com पे बेसिक डिटेल्स भेज दीजिएगा। हमारी टीम आपको प्राइवेट चैनल जहां पे हमारी पर्सनल ट्रेड्स की इंफॉर्मेशन, एडिशनल लर्निंग की डिटेल्स आपको वहां पे दे देगी, ताकि आपके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आनी स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा ज्वाइन बटन आप ही के चैनल पे आ चुका है, आपको अगर यूजफुल लगे तो ज्वाइन बटन आप कंसीडर कर सकते हैं। मेंबर्स को जो यूट्यूब पे ज्वाइन बटन ज्वाइन करके मेंबर्स बनते हैं, उनको प्राइवेट चैनल की सारी डील्स तो मिलती ही है, सारी ट्रेड्स इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस के लिए मिलती ही है। उसके अलावा काफी एडिशनल अर्निंग्स, बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है, और भी काफी चीजें मिलती है। अगर आप चाहे तो ज्वाइन बटन कंसीडर कर सकते हैं, काफी एडिशनल पर्क्स मिलते हैं। अब हम समझते हैं कि हमें यहां पे क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले यहां तक आप समझ पाए होंगे कि कब इशू आ रहा है, कितना हमें अमाउंट लगेगा। 55,000 रुपीज मिनिमम लॉट है, आप समझ पाए होंगे। ये समझ पाए होंगे कि इसकी कहां पे प्रॉपर्टीज है, कितना ऑफिस प्रीमाइसेस है, सारी बेसिक डिटेल्स आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे बाकी आईपीओ होते हैं जिसमें हम समझते हैं कि लिस्टिंग पे ही बहुत हैवी गेन होगा, वो गेन मैं यहां पे इतना हैवी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपका सीधा पैसा 1.5 या डबल हो जाएगा, ये हमें समझना पड़ेगा। सेकंड, इसमें मैं रेगुलर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो हमें मिलेगा, और रफली वो 7 to 8% के आसपास ये डिविडेंड मिल सकता है, जो हमें इतनी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। हम ये समझे कि यहां पे भी इक्विटी के जैसे ज्यादा रिटर्न्स या बहुत एक्स्ट्रा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन हो, वो गलत बात होगी। देखिए, आपके लिए और हमें समझना पड़ेगा कि हर प्रोडक्ट सेपरेट होता है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग और एक्सपेक्टेशंस भी सेपरेट होती है। इस प्रोडक्ट को हमारे पोर्टफोलियो में आने से ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते, उनको एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है, बट रिटर्न एक्सपेक्टेशन ओवर लॉन्ग टर्म, देखिए 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल की बात करेंगे, रिटर्न एक्सपेक्टेशन 7 to 8%। ये एक आप ऑल्टरनेटिव ऑफ डेट फंड के जैसे यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 7 to 8% मेरे हिसाब से इसमें इंडिकेटिव रिटर्न्स रहने चाहिए। क्या इमीडिएटली अच्छा होगा? आई पर्सनली फील ये आपको डाइवर्सिफिकेशन का अच्छा यूज देता है। अगर कोई डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और साथ ही साथ चाहता है कि यार प्रॉपर्टी में भी उसका एक्सपोजर हो, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है प्रॉपर्टी में एक्सपोजर लेने की। बट आप समझे कि यार आप इसमें लिस्टिंग गेन में डबल कर लेंगे पैसा सीधा एक साथ, आई थिंक इतना अच्छा गेन नहीं होने वाला है। बट क्या हमें इसमें अप्लाई करना है? 3 लोगों को इसमें अप्लाई करना है। पहला, जो प्रॉपर्टी में जिनका इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो करना चाहते हैं कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी से रिटर्न्स लाता हो, तो वो कर सकते हैं। सेकंड, ऐसे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। बहुत बड़े से क्या मतलब? जिनका पोर्टफोलियो 20 लाख के ऊपर का है, बट अभी भी वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए कुछ और चीज देख रहे हैं और वो थोड़ी रिस्क एपेटाइट थोड़ा हाई रखते हैं, वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन, प्योरली लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्टमेंट करना एट टाइम्स इसमें डिफिकल्ट हो सकता है। देखिए,
ऐसा मैं नहीं कह रहा कि लिस्टिंग गेन नहीं आएगा, लिस्टिंग गेन आने के चांसेस है, बट इतना हैवी लिस्टिंग गेन नहीं होगा कि जस्ट फॉर लिस्टिंग गेन हम इस आईपीओ में और इस रेट में लगा दे। क्या ये रेट खराब है? बिल्कुल भी खराब नहीं है, काफी अच्छा रेट है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रेट है, प्रोवाइडेड आपका माइंडसेट क्लियर हो। मेक श्योर कीजिएगा कि अपना क्लियर माइंडसेट लेके डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए आप ले रहे हैं इसे तो बहुत अच्छा है, वरना हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। केस टू केस बेसिस पे डिफर करेगा। आपको अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को ध्यान में रख के, अपना माइंडसेट ध्यान में रख के इसमें इन्वेस्ट करना या नहीं करना आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे ही मुझे और भी कुछ अपडेट लगेगी वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है कमेंट कर दीजिए इस वीडियो में। आई एम वेरी श्योर काफी लोग हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। आई थिंक अब इन्वेस्ट आज फॉर कल की एक फैमिली सी बनती गई है, काफी मेंबर्स काफी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा अगर कुछ इंपॉर्टेंट डाउट आया, कुछ क्वेरी आई तो एक वीडियो में आके आपको बताऊं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको किसी भी चीज में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, चाहे तो उसमें कॉल कर सकते हैं 10 to 6, या फिर अगर आपको कॉल नहीं कंफर्टेबल तो आप सीधे व्हाट्सएप करके बात हमसे कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी हमारी टीम सपोर्ट करेगी। अभी तक डीमैट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन बटन आ चुका है, काफी एडिशनल बॉक्स मिलते हैं, कंसिडर जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।